दोस्तों, ये कहानी है एक महान तपस्वी राजा की, एक ऐसी नदी की जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और एक ऐसे भगवान की जिनकी जटाओं में खुद गंगा समा गई। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा सगर। उनकी 60,000 संतानों में से अधिकतर वीर और साहसी थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें एक विशेष घोड़े को छोड़ दिया जाता है जो जहां जहां जाता है वहां वहां राजा की सत्ता मानी जाती है। पर एक दिन वो यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के पुत्रों ने उसे खोजते खोजते धरती के अंदर तक खुदाई कर डाली। वहां उन्हें मिले भगवान विष्णु के परम भक्त कपिल मुनि, ध्यान में लीन। घोड़ा उनके पास बंधा था, लेकिन सगर के पुत्रों को भ्रम हुआ कि मुनि ने घोड़ा बांध लिया है। उन्होंने मुनि के ध्यान को भंग करने की कोशिश की और तभी मुनि ने नेत्र खोले। उनके क्रोध और तेज से 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। समय बीता और राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा को धरती पर उतारना आसान नहीं। उनका वेग इतना तेज होगा कि पूरी पृथ्वी बह जाएगी। केवल भगवान शिव ही उन्हें संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने शिव जी की आराधना शुरू की। कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक वे तप करते रहे। अंत में महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा जब स्वर्ग से उतरी तो उसकी धारा विशाल, प्रचंड और तेज थी, लेकिन शिव जी ने अपनी जटाओं में उसे उलझा लिया। वो गुस्से से तड़पती रही पर बाहर नहीं निकल सकी। तब शिव ने अपनी एक जटा खोल दी और वहां से धीरे धीरे गंगा की पवित्र धाराएं पृथ्वी पर उतरी। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। जब वो कपिल मुनि के तपोवन पहुंचे तो गंगा की धारा वहां से बहती हुई नीचे गई और सगर के पुत्रों की आत्मा को तृप्ति मिली, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से गंगा को कहा जाता है भागीरथी, क्योंकि भगीरथ के प्रयास से वो धरती पर आई। कहते हैं गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो भावना है, श्रद्धा है और मोक्ष का मार्ग है। हर साल लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं, ये मानकर कि सिर्फ एक डुबकी से पाप कट सकते हैं। लेकिन भगीरथ की कथा हमें ये भी सिखाती है कि मोक्ष सिर्फ पानी से नहीं, संकल्प, तपस्या और श्रद्धा से मिलता है। तो दोस्तों, जब भी गंगा किनारे जाएं, याद रखिएगा वो एक राजा की जिद, एक आर्षी की कृपा और शिव की जटाओं से होकर बहती है।